चलिए, तो फर्स्ट टाइम आप लोगों का इंटरव्यू है। और उम्मीद करते हैं जी। कौन कौन आए हैं? मिसबा जी, शुभो, गुड इवनिंग। ठीक है। गुलफशा अलवी जी, गुड इवनिंग। थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा होगा। आप सभी लोग अपना अपना कैम ऑन कर दीजिए प्लीज। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत लगेगी आप लोग सभी को। धर्मेंद्र जी, गुड इवनिंग। इसी नर्वसनेस को तो दूर करना है ना। सीखना कैसे है? अब ये जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसके लिए तो ये कभी ना कभी तो होना था, है ना? वो हो गया। चलिए, सभी लोग अपने कैम को ऑन रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। 24 का है और इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पहले से पता होंगी, और कुछ चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा रहेगा। यूपीएससी की पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो पर्सनालिटी टेस्ट है ये। और ये जो है बेसिकली ओवरव्यू प्रिपरेशन कैसा रहेगा। तो ये यूपीएससी ने भी 17 जैन से स्टार्ट किया है इसको, और 27 अप्रैल तक जाना है इसको। ठीक है। ये चलेगा। 25 to 75 मार्क्स के ये इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो बेसिकली इंटरव्यू कहा भी जाता है, इट इज सेड दैट कि यूपीएससी जो है वो इंटरव्यू जो है वो आपकी किसको, जो आपकी सर्विसेज है बेसिकली, जो आपको असाइन की जाएगी, वो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है। इंटरव्यू में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स जो होंगे उसका 2.5 टाइम्स जो है वैकेंसी का उनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली आपके इंटरव्यू जो है, ये इंटरव्यू क्यों लिया जाता है ना, इंटरव्यू बेसिकली आपके एप्टीट्यूड का एंड स्किल का, नॉलेज भी है बट ये सेकेंडरी है। तो एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल टू इंश्योर दे आर रेडी फॉर द चैलेंज ऑफ द सिविल सर्विसेज। आप कितने तैयार हैं इसके लिए? ठीक है। चलिए, सो इस अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज द यूपीएससी इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या है बेसिकली? तो ये जब आप मेंस क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है, तो उसके बाद एक ब्रॉडर टर्म्स में अगर आप देखोगे कि आपको बेसिकली अगर आप कहीं जॉब पे हैं तो आपका करियर रिकॉर्ड या फिर एजुकेशन का एजुकेशनल रिकॉर्ड है, और आपका जनरल इंटरेस्ट क्या है, इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये होता है बेसिकली कि एक्सेस एसेस अ कैंडिडेट पर्सनल सुटेबिलिटी फॉर पब्लिक सर्विस थ्रू अ ब्रॉड बोर्ड ऑफ इम्पार्शल ऑब्जर्वर। यानी कि वो तो बिल्कुल आपको नहीं जान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, हाईली प्रोफेशनल लोग रहेंगे। ठीक है। तो ये जो बहुत सारे जो आप लोगों को बता दिया जाता है कई बार कि वो किसी को कम मार्क्स देते हैं, किसी को ज्यादा, वो डिपेंड करेगा कि आपका आपका बेसिकली टेम्परामेंट क्या है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कहाँ से किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। ठीक है। और उसका लास्ट ईयर मैंने 70 बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट, मतलब उस बोर्ड मेंबर में था जो एक कोचिंग संस्थान में थी। ठीक है। उस 70 में 67 जो थे बच्चे वो आईटीएन थे, और उनमें से एक बच्चे का हुआ है 270, इसका आयुष्मणि चौधरी करके है, ही गॉट अ आईपीएस। एक। ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज बट ऑल्सो द मेंटल अलर्टनेस, सोशल स्किल, लीडरशिप क्वालिटी एंड इथिकल वैल्यूज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका चेक किया जाता है। और 90% जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें एक बल्कि चीजें दे दी जा रही हैं कि बस इसी को पढ़ लो, इसी को, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं बताऊंगा।
एक एक चीज पर डिटेल में हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो ये बेसिकली ये जो टेस्ट है, इट्स लुक फॉर अबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, आप कितना क्रिटिकली सोच सकते हैं, जज लॉजिकली एंड हैव अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, कितनी ज्यादा है, along with the ability to lead and work well with others, आप दूसरों के साथ कितना आप नेतृत्व भी कर सकते हैं, और सामूहिक रूप से कलेक्टिव अगर हम बात करें तो आप उसके साथ काम करने में कितना कंफर्टेबल है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपकी एबिलिटी चेक की जा रही है। मैं फिर कहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि आप जो इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आए तो आप इंसान भी अच्छे होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कई बार गलत इंसान भी चुने जाते हैं, ठीक है, जिसको कभी कभी देखा जाता है मेंस में जो अनएथिकल है बस उसको एथिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके हम कैपेबिलिटी पे, इंटरव्यू बोर्ड की कैपेबिलिटी पर हम क्वेश्चन उठा रहे, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये हल्का फुल्का क्या है, ये कन्वर्सेशन है, नॉट अ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा। एक से दो क्वेश्चन हो सकता है, वो भी एक आध, यानी 35 मिनट्स, 25 to 35 मिनट्स का ऑन एवरेज जो है इंटरव्यू अच्छा माना जाता है, ठीक है। कभी कभी ये 40 मिनट्स 45 मिनट्स भी चला जाता है, डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट का कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 45 मिनट्स आपको उन्होंने ले लिया है और उसके बाद फिर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। सो इट इज अ conversion, not a strict cross examination aimed at understanding to candidate mental quality। तो mental quality थोड़ा सा चेक हो जाएगा, और आपके एक गलत वर्ड जो है आपके मुंह से निकलने की देर है। तो कई बार कहा भी जाता है कि छुपाइए नहीं, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 मिनट में पता चल जाता है। ये हम जैसे लोगों को पता चल रहा है यार, ऐसे तो मैंने 2010 से ही स्टार्ट कर दिया था अपना इंटरव्यू, हम लोग मॉक वगैरह, जब मैं मेरे लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग भी आपस में मॉक तो लिया ही करते थे। तो उस वक्त से मैं ये इस फील्ड में हूं मैं, लेकिन प्रोफेशनली मैं 5 साल से हूँ। 5 साल से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, पढ़ा तो मैं 7 साल से रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू मैं 5 साल से ले रहा हूँ। तो जब 5 साल में आप सोचो कि मैं पकड़ पा रहा हूँ कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो सोचो आप जरा सा, जस्ट थिंक अबाउट इट। 30 ईयर्स से जो काम बंदा डेली सुबह दोपहर शाम रात कर रहा है, आप उसको बेवकूफ बना पाओगे? जवाब है नहीं, ठीक है। सो द आंसर इज नो, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि भाई ये अवेयरनेस की बात है, कैंडिडेट की जो पर्सनालिटी है वो चेक होगी इसमें, और करंट अवेयरनेस भी, ये सब चेक हो चुका है, ठीक है ना। तो ये उस पर फोकस आपको नहीं करना, लेकिन हाँ किसी जैसे कोई इंसिडेंट है उस पर आपका टेक जरूर पूछा जा सकता है। मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को अभी बताऊंगा, कुछ कुछ आप लोग अभी यूट्यूब और भी देखोगे आप लोग, तो आपको भी आइडिया लगेगा कि ये सब क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा सा। हम्म, चलिए। सो प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, कैसे तैयारी करें, तो बेसिकली अब काम की चीज ये है कि बी रेडी टू डिस्कस योर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जरूर के बारे में आप अपनी अपनी पर्सनल जो बैकग्राउंड है, पर्सनल एक्सपीरियंस है और इंटरेस्ट, इसके बारे में आपको डिटेल में रखना है। जैसे कि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो फुटबॉल प्लेयर का नाम मुझे पता होना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या वजह है कि फुटबॉल जो है एज कंपेयर टू क्रिकेट के लेवल पे नहीं आ पाया, वाइचिंग भूटिया, है ना, कुछ दो चार नाम ही हम लोग जानते हैं, ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, छोटी छोटी चीजें। क्या प्रमोट होना चाहिए हमारी कंट्री की जो स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी है, उसको लेकर भी बहुत बार सवाल उठते हैं, तो उस पर और क्या किया जा सकता है, उस पर आपका टेक, है ना। तो ये आपके बैकग्राउंड से ही और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उससे, इंटरेस्ट है उससे सवाल रहेंगे। बट ये पहले मैं क्लियर कर दूं, जो भी आपने ग्रेजुएशन में लिया है, कोई भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन तो परसिव किया होगा ना, ग्रेजुएट तो हो ही,
उसका वेटेज रहेगा 70%। ये पहले लिख लो। और 30% में ये सारी चीजें आएंगी जो अभी मैं बात कर रहा हूं। यानी अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो 70% क्वेश्चन, 70% वेटेज इसका यही रहने वाला है। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा कुछ बच्चों का, जिन्होंने इंटरव्यू के बाद मुझसे कांटेक्ट किया था, तो कहा सर आप बिल्कुल सही थे। ठीक है। और ये जो रेस्ट है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, इंटरेस्ट जो है, ये सब पे आपका ठीक है, हॉबी वगैरह पे कुछ कुछ बातें हो जाती हैं। लेकिन वो 30% पे ही है। 70% तो आपका ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन में जैसे लेट अस सपोज दैट कि भाई मेरा हिंदी साहित्य रहा ग्रेजुएशन में, तो फिर एक क्वेश्चन पुट अप होगा कि भाई हिंदी साहित्य से आप हिस्ट्री ऑप्शनल पे क्यों गए? और मैंने ऑप्ट किया है हिस्ट्री ऑप्शनल, एज अ ऑप्शनल। तो ये क्वेश्चन पुट अप होगा डेफिनेटली। आप इंजीनियर हैं तो आईएएस सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? आपने बीएड कर रखा है तो फिर इस लाइन में क्यों आना चाहते हैं? काइंड ऑफ जो जो आप लोगों को लगे अभी आप लोग जॉट डाउन करते चलना, ठीक है। एजुकेशनल जो प्रोफाइल है आपका, तो प्रिपेयर टू टॉक अबाउट योर एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड एरिया ऑफ जो स्टडीज है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रखा है, किस कॉलेज से कर रखा है, पहले ये समझ लो किस कॉलेज से कर रखा है, उस कॉलेज का अगर कोई इंपॉर्टेंस है, उसके नाम का कोई इंपॉर्टेंस है। जैसे दिल्ली में दौलत राम कॉलेज है, ठीक है, या सेंट स्टीफेंस है, या फिर मिरांडा है। सो इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। आप कोई और भी क्षेत्र से आते हो वहां की भी, अगर वो कुछ इसका हिस्टोरिकल या फिर कोई इंपॉर्टेंस है, रिलेवेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। कब उस कॉलेज की का एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसका मोटो क्या है ना, मोटो भी याद रखना। ये सब इट्स अ मैटर ऑफ अवेयरनेस, ये अवेयरनेस दिखाता है, रखने की चीज नहीं है। ठीक है, कि आपने मगअप कर लिया और ये वो आपसे एक हल्का सा पूछेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब वहां पे अगर आप कहते हैं सॉरी सर आई डोंट नो, तब फिर प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूं कि भाई इंडिया की अभी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, अभी किस ग्रोथ रेट से वो बढ़ इंक्रीज कर रहा है, आपको नहीं पता, सॉरी सर आई डोंट नो, ये इसका आंसर है। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि आपके कॉलेज का जो है उसका स्टैब्लिशमेंट कब है, और आपका जवाब होगा सॉरी सर आई डोंट नो, तो फिर दिक्कत है। यानी डोंट नो, सभी ये जो डोंट नो है ना, जब आपको वो आंसर यानी कुछ फैक्चुअल चीजें पूछ ली गई हैं, ठीक है, और वो नहीं पता है आपको, तो आप बता सकते हैं। ये हर मर्ज की दवा नहीं है, जैसा कि इंटरव्यू में अक्सर लोग बता देते हैं, कह देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अच्छा मैं आप लोगों को विजिबल हूं? थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा मुझे भी। हाँ, ठीक, ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। सो अब सर्विसेज प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। वो आपको एक मैं आप लोगों को एक डेमो भी दूंगा, थोड़ा सा एक इंटरनेट से मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बी क्लियर अबाउट द सर्विस ऑफ योर इंटरेस्ट इन, आर इंटरेस्टेड इन, एंड वाई। आप किस सर्विस को प्रेफरेंस में रख रहे हैं? जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई क्राइटेरिया है आईएएस है, फिर आईएफएस है, फिर आईपीएस है, देन आईआरएस है। यहां तक तो सबको क्लियर है। उसके बाद प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। और एक बार गलत भर दिया, गलत का मतलब कि सारी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन आप किसके लिए सूटेबल हैं? कोई अगर फोर्स वाली नौकरी आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको लास्ट में रखना होगा। ठीक है, तो जनरली ग्रुप ए में आईआरएस तक तो ठीक है, उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। अमूमन फीमेल कैंडिडेट जो है वो आईएएस के बाद आईआरएस जो है प्रेफर करती हैं। कुछ लोगों की प्रेफरेंस रहती है आईएफएस, कुछ की होती है आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस। इसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको इन सभी, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, मैं हर लेवल पे आप लोगों की मदद करूंगा, चाहे वो डैफ का फॉर्म को फिल करवाना हो या सब कुछ हो। ठीक है, इसके लिए इनफ एक्सपीरियंस है मेरे पास। ठीक है, कम से कम 12 साल का तो एक्सपीरियंस है ही मेरे पास। ठीक है,
सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ स्पोर्ट्स में अगर आपका कोई अचीवमेंट है या कोई आपको कोई मेडल मिला है, हॉबीज आपकी क्या है, या एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपने कॉलेज लेवल पे कुछ ये किया है, और उसका करंट जो इवेंट है और सोशल इशू, इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो कमांड का मतलब पहले ये समझ लो, इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई रीजन बता दो यार पूरा 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में। वो काम तो हो चुका मेंस में, वो काम मेंस में हो चुका है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, इस पे टेक कर रखना है, यानी आपका जो अप्रोच क्या रहेगा, देखने का नजरिया क्या है। एज फॉर एज, जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, सोशल जो सोसाइटल इशू है, जैसे अभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है कि भाई एक हस्बैंड थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है, फॉर जो उन पर केस वगैरह जो है वो हो गया है। तो ये फीमेल राइट भी, फीमेल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, फीमेल को राइट्स ज्यादा दिए हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल। तो आपको ये एक बिल्कुल एक्सेप्ट करना है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ फ्लॉस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका। तो कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा। तो ये कब सीखोगे आप, जब आप डे टू डे लाइफ में रहोगे, मेंस में भी अगर आपका यही अप्रोच रहेगा, ठीक है, तभी ये दिखेगा, जो रिफ्लेक्ट होगा आपको इंटरव्यू बोर्ड में, वो तभी हो पाएगा। तो किसी को 60 मार्क्स और किसी को 210 मिल जाता है, 215 मिल जाता है, उसका रीजन यही है। कोई हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम का भेदभाव नहीं है, कोई किसी ने कह दिया कि कोई सुंदर है, कोई ज्यादा अट्रैक्टिव, ये सब दिमागी फितूर है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे कि किसका कमेंट क्या है नहीं है, लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। कैसे एंट्री करेंगे, नॉक करके, ठीक है, एग्जिस्ट कैसे करेंगे, तो एंट्री करेंगे तो किसको पहले हम भाई गुड मॉर्निंग बोलना है, अगर आफ्टरनून है तो आफ्टरनून बोलना है, इवनिंग का तो इवनिंग में गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ठीक है, नॉक करके जाना है। अगर कोई फीमेल जो आपकी उस ग्रुप में, इंटरव्यू ग्रुप में अगर कोई फीमेल ये है, इंटरव्यूअर है, तो आप उनको उनके उनको अलग से क्या करना है, ग्रीटिंग देना होगा। तो वो सब चीजें हैं। बॉडी पोस्चर क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे दिखिएगा, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे वो एक बार इंटरव्यू दे या 10 बार, कोई भी जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का एंट्री जो है ना, यहां तक तो सबको डर लगता है, और यहाँ के आफ्टर 2 मिनट्स, बस मैक्सिमम 2 मिनट्स ये डर बना रहेगा। लेकिन इस आफ्टर 2 मिनट्स ये डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन लेंगे, अभी रुक जाओ, आप अपने क्वेश्चंस जितने भी हैं आप लोग लिख के वहां रख दो, मैं उसको एक एक करके एड्रेस करूंगा, ठीक है। सो मेंटेन है प्रोफेशनल जो अपीयरेंस होना चाहिए, पॉस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो भी बात कहें पूरी कॉन्फिडेंट के साथ। तो कॉन्फिडेंट के साथ आप तभी कह सकेंगे जब चीजें आपको अच्छी तरह से पता होंगी। अच्छी तरीके का मतलब ये नहीं कि पूरा डेटा, मैं फिर कह रहा हूं, 90% कोचिंग में जो मॉक इंटरव्यू होता है उसमें यही कर देते हैं लोग, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई इलाहाबाद से है, बिलोंग कर रहा है, तो भाई कुंभ हो रहा है, तो कुंभ बताओ मुझे कुंभ के बारे में। अब आप कह दोगे सर सॉरी सर आई डोंट नो, कुंभ का इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता, तो फिर बात तो वहीं खत्म हो गई ना। आपने एक सर माथे पे टीका लगा रखा है, आपने हिजाब वेयर कर रखा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उसका रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं आप। कोई गलत चीज नहीं है वो, लेकिन आपको रीजन यू हैव टू नो, ओके। तो डू एंड डोंट्स में कि भाई बी पोलाइट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना है आपको, एंड वेल प्रिपेयर्ड व्हाइल अवॉइडिंग ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, ये नहीं होना चाहिए। अब मालूम चला कि एक पैर पे दूसरे पैर को फोल्ड करके बैठ गए ठीक है, तो वो सब नहीं होना है, ठीक है, वो सब कोई करता भी नहीं है, लेकिन चलिए
कई बार अगर आर्गुमेंट नहीं करना है उनसे, जैसे मान लीजिए कि एज फॉर असिस्टेंस, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 2+2 = 4 है, सबको पता है। इंटरव्यू बोर्ड कहने लगे यार नहीं 5 होता है। अब आपको वो इरिटेट कर रहे हैं, देखिए वो भी आप बेसिकली इरिटेट का मतलब कि वो आपके कामनेस को चेक कर रहे हैं कि आप कितना, उनको अगर लग गया कि आप थोड़ा सा एरोगेंट है या फिर आप थोड़ा सा इम्पेशंस हो रहे हैं, वो चेक करना होगा, वो आपसे कर देंगे ऐसा कि यार हमने तो सुना है कि ऐसा होता है, हमने सुना है वैसा होता है। फिर क्या करोगे? तो आप उसको बी पोलाइट कह सकते हैं कि सर मेरी जानकारी यहां तक है, इन माय ओपिनियन और इन माय जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो यहीं तक है, मे बी आप सही हो सकते हैं, बी पोलाइट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, जो होम स्टेट को आप प्रिपेयर करके रखिएगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, है ना, एमपी हो, राजस्थान हो, आप कहीं से भी हो सकते हैं। तो आपकी वहां की डेमोग्राफी और ज्योग्राफी जो है उसका परसेंटेज वगैरह कुछ आपको पता होना चाहिए। मेजर इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया में कोई पहाड़ पर्वत है ना, प्लेटू है, जैसे रांची, अगर मैं बिलोंग कर रहा हूँ जमशेदपुर से, पर जमशेदपुर में प्लेटू नहीं है, बट रांची में है। ठीक है, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। ठीक है। सो ये सब चीजें, कुछ उसका हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है कि आर्ट एंड कल्चर, जैसे अगर मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ, मधुबनी एरिया से, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में मुझे पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है कि उनके जो इम्पोर्टेंट जो उनके जो पेंटर्स है उनका नाम मुझे नहीं पता है, तब तो फिर यू नो ब्लंडर है। सो कल्चरल, हिस्टोरिकल जो डायनेस्टी वगैरह है, मॉन्यूमेंट्स है, फोर्ट ऑफ योर स्टेट, कोई एमपी से है, ग्वालियर से है सपोज कोई, तो ग्वालियर का किला पता होना चाहिए, उसके अंदर मकबरे किसके किसके हैं वो पता होना चाहिए, है ना। पॉलिटिकल एंड सोशल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी, जैसे कि पॉलिटिक्स पे नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ठीक है, लोकल गवर्नेंस जो है वो कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एंड देयर सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि गिव मी अ 5 जो पॉइंट्स टू उज्ज्वला योजना स्कीम की, कुछ पॉजिटिव बता दीजिए, कुछ नेगेटिव बताइए। 5 पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव बता दीजिए, कुछ जो सोसाइटी में चेंजेस लेके आ रहा, और कुछ उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, एरिया भी होगा, तो आपको वो भी बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो सोसाइटी का जो कोई गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसी है उसकी प्लस एंड माइनस को आपको देख के रखना है। ठीक है, पॉइंट्स में। अब आते हैं, नाउ कम टू द इंटरव्यू ओरिएंटेड जो स्टडी मटेरियल कहाँ से लें। तो बेसिकली प्रीवियस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस विद द पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड जो पोटेंशियल जो सिनेरियो है कि भाई ये आपको कि ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे संभल क्यों इतना चर्चा में है, ये एएसआई का क्या काम है वहां पे, क्या ये जो वर्शिप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये क्या है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या, इम्प्लीकेशंस जो हुआ है उससे क्या, अगर हम इसको हटा दें तो क्या इम्प्लीकेशन होगा सोसाइटी पे। ध्यान से ये समझना, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दे देना, न्यूट्रल होना। न्यूट्रल तब होगे, न्यूट्रल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी है कि सर न्यूट्रल कैसे रहें। तो यार मैं जिस चीज को न्यूट्रल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अपने आप को उस जो सामने वाला पक्ष है उसके सामने उसकी स्टैंड पे खड़े होकर देखो कि मैं किसी को अब्यूज करूं, मेरे पास पावर है, मैं किसी को अब्यूज कर सकता हूं, ठीक है, और अगर कोई मुझे अब्यूज करे तो मुझे कैसा लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो या फिर एक मॉरली इथिकली भी गलत है ना। तो आपको क्या करना है भाई, उस कंडीशन में जाके आपको देखना है एम्पैथी, ये यहां चेक होगा। ठीक है,
होम स्टेट एस्पेक्ट्स जो है, जिसे आपका होम स्टेट क्या, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो सोशल जो एस्पेक्ट्स है, ये डिटेल आपको वहाँ के जो डीसी ऑफिस होता है, डीएम ऑफिस होता है, नॉन ट्राइबल एरिया में डीएम होते हैं, और वही आपको डीसी, जो ट्राइबल्स बेल्ट एरिया है झारखंड उसमें या छत्तीसगढ़, उस वहाँ पे डीसी होंगे, है ना। तो वहाँ कमिश्नरी में ये 50 रुपीज का या 100 रुपीज का एक बुक मिल जाता है, उसको उठा के देखा जा सकता है। ऐसे भी मटेरियल की कोई कमी है नहीं, है ना। हॉबीज एंड करंट अफेयर को लेकर आपको नेशनल इंटरनेशनल्स, फिर आपको सिर्फ टेक देखना है, टेक रखना है, जैसे यार कि यूक्रेन एंड जो रशिया का जो वॉर है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया को क्या रशिया का के साइड पे होना चाहिए, कहाँ स्टैंड होना चाहिए, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, ये सब आपको अपडेट रहना होगा, कंट्री एंड ग्लोबली बोथ, ठीक है। चलिए, तो अब हम जरा सा थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। एक सेकेंड। अब आप लोग अपने अपने कैमरा को ऑन कीजिए, ठीक है। सभी लोग अब अपने अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए। ठीक है। बस 4 लोग हैं। सुबह वड़ा पेन। चलिए, बाकी लोग का कैमरा और भी है। अच्छा, अभी चलिए नहीं है, ऐसा सबको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब शायद थोड़ा सी बात बन जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। राज, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप मुझे वो दे के बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। डरने की जरूरत नहीं, आराम से बताइए, ताकि मैं आपको असेसमेंट मेरा जो होगा मैं वो कर सकूं, और उसमें आप कैसे आप इसको आगे फर्दर लेके जाओगे, ठीक है। मैं आपका माइक ओपन कर दे रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। अभी सब लोग अपना अपना माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है। हाँ, 1 सेकंड। नहीं, कैम ऑन रखना है, माइक ऑफ रखना है, ठीक है। हाँ, 1 सेकंड। चलो, तो सबसे पहले राज। हम्म। Good evening, sir. My हम्म। name is Raj Bhaskar. I am from Balurghat, district Dakshin Dinajpur, West Bengal. I have completed my school from Ashutosh Uच्च Vidyalay, and after that, I have completed my graduation from Balurghat College. It is a quite lovely place, and then after completing my graduation, I prepare for civil service examinations. ओके। That is my short introduction. ओके, चलो ठीक है। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, और चीजें थोड़ी सी क्या है, जैसे ऑब्वियस है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें पता है, फेमिलियर हैं, बट स्पीड ज्यादा है। पिच इतनी तो होनी चाहिए कि सामने वाले के कानों में तक तो आवाज जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा धीमे। फ्रिक्वेंसी जो है ना वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। थोड़ा सा अभी भी हेजिटेशन दिख रहा है, बहुत कूल नहीं दिख रहे हैं, काम नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा घबराहट है अभी अंदर अंदर, थोड़ा सा वो धुक धुक वाली चीजें दिख रही हैं। अगर ये सच सही होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, नाउ शुभो, नाउ इट्स योर टर्न। शुभो, यू देयर? या, गो अहेड। Hello. या। Good evening, sir. या। Sir, my name is Shubha Vishwas. I am from a small district from West Bengal. I have completed my school from my hometown, and I have done my graduation in English literature from IGNOU. And after that, I am preparing for my civil service examination since 1.5 years. And my sir. ठीक है। अब आपको थोड़ी बहुत, पहली बार ये आपको थोड़ा सा दिखा होगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आप बीच में पॉज ले रहे हैं, Yes, sir. स्पीड ज्यादा है अभी भी, ठीक है, और बीच में हेजिटेट भी कर रहे हैं, हेजिटेट भी कर रहे हैं, हेजिटेट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली
ये आपको मैं सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ गुलबशा अलवी जी, इट्स योर टर्न। ओके सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम गुलबशा है, मैं दिल्ली से हूँ और सर मैंने अपनी स्कूलिंग भी दिल्ली से ही पूरी की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया है और उसके बाद सर मैंने एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का कोर्स किया है फ्रॉम WCSC और उसके बाद मैंने 6 मंथ की इंटर्नशिप की है एनजे प्राइवेट लिमिटेड में। 8 ईयर से मैं सर पार्ट टाइम ट्यूटर हूँ और मेरी रुचि सर कुकिंग एंड टेरेस गार्डनिंग में। दैट्स इट सर। चलिए ठीक है। अब देखिए, आपका ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बट कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन में जैसे पूरी की है, डन में ये थोड़ा सा, ठीक है, मैंने किया है, आपने पूरा, आप पूरा करने के बाद ही, अपना कोर्स पूरा करने के बाद ही आप आएंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन तो पूरा किया है, ये भी एक है, ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा, ठीक है, वेरी गुड। और ठीक है, आपका थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा, और थोड़ा जो घबराहट है वो सबके अंदर कॉमन मुझे दिख रहा है अभी, ये थोड़ा सा है वो अंदर से जो, ये अभी दूर होगा, मैं बताऊंगा एक एक चीजें कि कैसे ये चीजें आप देखोगे कि ये एकदम चमत्कारिक चीजें होंगी अगर आप उसको करने में आ जाओ तो, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ज्योति जी कहाँ है भाई? ओके, विशु जी, ठीक है, विशु जी ऑब्जर्वर हैं अभी, बोलना चाहेंगे विशु जी? नहीं सर। ठीक है, चलिए। धर्मेंद्र जी, अभी आप कंफर्टेबल हैं? धर्मेंद्र जी, अच्छा, चलिए। डिम्पल जी, अब आप बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम डिम्पल है, मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरी स्कूलिंग सर्वोदय कन्या विद्यालय से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन गार्गी कॉलेज DU से हुई है। उसके बाद मेरी PG इग्नू से हिंदी साहित्य में हुई है। पॉटरी और कुकिंग मेरी हॉबी है। थैंक यू सर। ठीक है, अब अपना माइक ऑफ कर लीजिए, हाँ ठीक है। अब देखिए, यहां भी पॉज, सांसें उखड़ रही हैं, जान निकल रही है ना, जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, सब लोग, आप लोग देख रहे होंगे एक दूसरे को कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एक दूसरे की कमी को देखिए, नोटिस कीजिए। अरे तो कैम क्यों ऑफ कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, कैम ऑफ नहीं करना है, कैम ऑफ नहीं करना है, कैम तो अभी ऑन रहना है। मतलब ये आप लोगों के लिए कितना पेनफुल हो रहा है देखिए, तो सोचिए मेरे साथ क्या होता होगा, ठीक है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता चलिए, जितना आप अपने आप को रब कीजिएगा, जितना घिसिएगा, उतना ज्यादा फाइन पॉलिश होगा वो, ठीक है। तो जो आप एक जो ब्रेथ, हैवी ब्रेथ ले रहे हो, है ना, दैट्स इट। जैसे गुलाबशाह अलवी जी ने एक बार लास्ट में कहा, हाँ दैट्स इट, ये क्या था मतलब अपना काम खत्म, ऐसा कुछ। सो ये सब चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डर, एक फियर फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है आप लोगों के अंदर, और स्पीड देखिए सबका, मतलब सबने रात भर इसको रटा है, ऐसा लग रहा है। ये बहुत ही मतलब नेचुरल नहीं लग रहा है अभी। जैसे कि भाई, हाय माय नेम इज कुमार अभिषेक, ठीक है, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है, या फिर मैं जमशेदपुर से आता हूँ, मैं जमशेदपुर का हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें एकदम कूल है, कूल एंड काम है। तो ये एक दिन में तो आया नहीं होगा, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है जमशेदपुर से, अब मैं ये बोल रहा हूं तो क्या मुझे, मेरे चेहरे पे आपको कहीं फियर फैक्टर दिख रहा है, या पिच हाई या लो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्यों? ये प्रैक्टिस से आया। ऐसा नहीं है, मैं आपसे भी, मेरी कंडीशन तो आप लोगों से, आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छा बोल रहे हो, मेरी कंडीशन बहुत पुअर हुआ करती थी कि बोलना कैसे, मुझे तो ये नहीं पता था। तो कम से कम आप लोग इतना तो कर रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब और फाइनल में मिस बाजी, नाउ इट्स योर टर्न। Good evening, sir and all. My name is Misbah Fatma. I belong to Uttarakhand, Kashipur, Uttarakhand. I did my schooling from Chhavni Children's Academy, Kashipur. Then I moved towards my graduation. I completed my graduation from Tirthankar Mahavir University, which belongs to Digamber sect.
After doing that, I started preparing for the civil services for the 2 years. I didn't do any work there. After that, I did a part-time job in Sunya IS as an evaluator, as a content maker, and right now I'm doing work as a freelancer in PW Only IS. ओके, Thank you. ठीक। लास्ट में थैंक यू कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब लोगों ने क्या किया, मिस किया इस पॉइंट को, दैट्स इट। ये क्या शो कर रहा है, एरोगेंस। हाँ सर मैंने बोला था। हाँ हाँ, मैं मैं गुलफ्शा जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दैट्स इट से समझ में आ गया, देयर इज नो नीड टू टेक एनी नेम, ठीक है। हमें यहां मैं आपकी कमी को ठीक करने के लिए बैठा हूं, तो मुझे कमी तो निकालनी पड़ेगी, जबरदस्ती नहीं। जो चीजें अच्छी हैं वो तो अच्छी हैं, यस सर। ठीक है, बट हमें कमी पर काम करना है, ठीक है। सो अब जैसे इनका भी थोड़ा सा जो बीच में ये थोड़ा स्पीड का इशू है, थोड़ा सा ज्यादा है स्पीड, प्लस थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखी यहाँ पे, स्लाइटली दिखा मुझे, ठीक है। जो ओवरऑल अभी तक में सब में दिखा है मुझे। तो ये अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ये ठीक कैसे होगा, राइट। कोई भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो, पहले तो ये समझो, कोई भी टॉपिक को, ठीक है, उस पर आपका कोई टेक होगा, आपका अपना ओपिनियन होगा। उस ओपिनियन को आपको प्रिसाइज वर्ड में, प्रिसाइज एकदम छोटा रखना है। देखो, क्रॉस क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके अगेंस्ट एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसके बाद नहीं होगा, ये आप लिख के रख लो, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने 400 से ज्यादा कैंडिडेट से बात की होगी अभी तक अपनी लाइफ में, ठीक है, मोर देन 400। सबका वही कहना है कि सर सेकंड के बाद तो फिर वो क्रॉस नहीं होता, फिर उसको वहीं छोड़ देते हैं। एक आध हो गया तो बात अलग है, लोग डर के मारे बोलेंगे नहीं बाहर, ठीक है। तो आपका ओपिनियन पहले एक फ्रेम करो, विच इज बेस्ड ऑन ओपिनियन, बेस्ड ऑन फैक्ट। फैक्ट होना चाहिए, और ये फैक्ट आपका प्रेजुडिस में नहीं होना चाहिए, फिर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने जो हॉबीज है उसको थोड़ा सा, और उस पर अब हम, अगर आप लोगों को ऐसी नीड लगेगी, तो अगर लगता है कि नहीं आपकी नीड है, तो एक बार फिर भी हम उसका आपकी हॉबी पे एक बार बात करेंगे डिटेल में। अब रही बात की कॉन्फिडेंट कैसे आए बोलने के लिए सामने, अभी तो मैं और ऑनलाइन हम हैं तो इतना हेजिटेशन है, तो सामने अगर हो तो चीजें और ज्यादा फिर दिक्कत हो सकती है। हाँ, हॉबी नहीं है तो हॉबी क्रिएट कीजिए, लोग तो हॉबी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक सुन लीजिए, आप म्यूजिक, कोई पंजाबी सॉन्ग है, पंजाबी में भी क्या, बी स्पेसिफिक होना, हॉबी में हमेशा बी स्पेसिफिक होना। मैं बुक पढ़ता हूं, ये बुक रीडिंग, बुक रीडिंग कोई हॉबी, तो कौन सा बुक, किस सेक्शन का बुक, फिक्शन है, आप रिलीजियस बुक पढ़ना पसंद करते, कौन सी बुक, ठीक है। हाँ, मैंने ऊपर देख लिया कि हॉबी नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें, तो आपको एक हॉबी क्रिएट करनी पड़ेगी बॉस। क्योंकि हॉबी क्यों जरूरी है, पहले ये समझ लो। जब आप बहुत ही हेक्टिक वर्क जो होता है, उस हेक्टिक वर्क में आप क्या करोगे, जब आपको एक लीजर टाइम पीरियड में आपको काम करना पड़ेगा, ये वाला 60 मार्क्स इंटरव्यू में क्लियर होगा कि नहीं, नहीं होगा ना, मैंने बता रखा है। अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस आपके मेंस में 950 नंबर हो। सर एक क्वेश्चन था, अगर आप। जी जी जी, आप ना लिख के भी दे सकते हैं या फिर बोल भी सकते हैं, हाँ बताइए। सर आपने एक कंडीशन में एक आता है कि अगर मेंस में अगर अच्छा स्कोर कर लो हाँ, तो बेशक इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे ना आए तब भी क्लियर हो सकता है, तो उस ये सिचुएशन में ये मतलब सब, हाँ मैं बताता हूँ। ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे कि फ्रेंड तो नहीं कहूंगा बट मेरे नोन में था, 2004 बैच का, ठीक है। नाम मुझे याद आ रहा है, अभय, अभय नाम था उनका शायद, ठीक है। मैंने भी मेंस दिया था, उन्होंने भी दिया था।
उस दौरान इंग्लिश पहले क्या होता था हमारे टाइम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बाद में हिंदी मीडियम होता था, पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम का इंटरव्यू होता था। तो उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू किस लैंग्वेज में प्रेफर करना है, प्रेफरेंस दे दिया था इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है। और वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, पर इंग्लिश उन्होंने ऑप्ट किया। अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल्ड उसी तरह से हुआ है। वो बंदा अब क्या करे क्या करे क्या करे, तो सब लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हारा जाने से पहले सबने कह दिया कि नहीं हो पाएगा। तो हम क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते थे, तो एट दैट टाइम मैंने कहा कि भाई वहां आप जाना। और ऐसा नहीं था कि उसकी इंग्लिश नहीं आती, आती थी, बट अब कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने कहा एक बार आप परमिशन ले लेना कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो मे आई स्पीक इन हिंदी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि इंटरप्रेटर नहीं बैठता था, अब तो खैर दोनों हैं, ठीक है। पहले तो उसके लिए हिंदी मीडियम में क्या था, हिंदी मीडियम के लिए इसमें इंटरप्रेटर नहीं बैठेगा, यानी ट्रांसलेटर जो है वो नहीं बैठेगा इंटरव्यू बोर्ड को समझाने के लिए, जो साउथ के ज्यादा होते थे बोर्ड में, बोर्ड ऑफ मेंबर जो है। तो हिंदी मीडियम में के लिए उसको ट्रांसलेट करके वो इंग्लिश में बताते थे। तो यहाँ तो बात उल्टी हो गई। तो मैंने ये कहा कि एक रास्ता ये है, आप एक बार ट्राई जरूर करना। तो गया और फिर इन्होंने, मुझे याद है कि टॉपर को भी मार्क्स उतने नहीं थे, इंटरव्यू में 240 मार्क्स था उसका 300 में। और मैंने आज तक इतना मार्क्स किसी का नहीं देखा जो कि हिंदी में दिया, इंग्लिश बोर्ड में जाके हिंदी में इंटरव्यू दे के आया और इसके दम पर उसको आईआरएस मिल गया था। क्योंकि मेंस में वो सिर्फ हार्डली से 20 मार्क्स ऊपर था, पर ये ह्यूज नंबर था। जबकि टॉपर्स के मार्क्स जो थे उस वक्त, मुझे जहां तक याद आ रहा 2004 में, आप एक बार जाके गूगल कर लेना, टॉपर के मार्क्स थे शायद 225 मार्क्स थे, शायद 224 225 मार्क्स थे। तो ये एक्सेप्शन केस है मोहित कुमार। ये सब कहने की बातें होती, फिल्मी कहानियां लोग कह देते हैं, बट द थिंग्स इज नॉट लाइक दैट। चीजें ऐसी नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, है ना। तो वो सब चीजें नहीं होती। रील बना के यार रील से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे ना। तो आपको कहीं ना कहीं, आप कितने भी देखो, अब आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ आज मेंस के लिए भी, थोड़ा सा इसी में ही इंटरव्यू वाले में बता देता हूँ, तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। बाकी तो आप लोग समझदार हो ही, है ना। चलो, देखो मेंस में 110, अगर आप GS 1 2 3 ऑन एवरेज अगर इतना स्कोर मेंटेन रख रहे हो, एंड 120 और 130 के अराउंड ये मार्क्स लेके आ रहे हो, इसमें ऐड ऑन करते जाओ, 330 मार्क्स हो गए एंड 120 कितने हो गए, 450। ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट आपका स्कोर आउटस्टैंडिंग कम से कम इतना तो होना ही चाहिए बॉस। मेंस का ऑप्शनल में इतना सबको नहीं आता, 275 तक, लेकिन आ जाता है। तो चलो 275 कर लेते हैं इसको। आपको एक ऑन एवरेज बता दे रहा हूं। टू 275 हो सकता है, कोई 325 भी लेके आ जाए, 325 भी लेके आ जाए। ठीक है। अब उसके बाद इंटरव्यू एसए में आपका 120 130 125 1, तो मैं मिनिमम आपका मान के चल रहा हूँ कि 60 मार्क्स मिल गया। 2 एसए का पेपर है, तो ये आपके हो गए, देख लो। अब आप, ये ऑन एवरेज स्कोर है, तो एक कट ऑफ जो होता है बेसिकली आपको उसको तो पार करना ही करना है। तो मेंस में ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे 1200 लेके आ जाओ। ये फिल्मी कहानी है जो 12th फेल और पास में ही होगी। रियलिटी तो आपको भी नहीं पता। ठीक है। तो कहानियां अलग होती हैं, रियलिटी अलग होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो, अब तो ये क्लियर हुआ
मोहित कुमार कि भाई आपको इंटरव्यू में भी आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगना है, डरना नहीं है, ठीक है। और चीजों को मिरर के सामने बोल के प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने, आपको देखने वाला कोई नहीं है। स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल होगा, 5 मिनट तक, 5 मिनट्स आप डेली मिरर को चुपचाप देखो, सिर्फ अपने आप को आंख में आंख डालकर करके देखना, समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने स्टार्टिंग में चैलेंज दिया था, ये डेयर आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिख रही है। लोगों ने कहा था कि भाई सर हम कर लेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि आपको ये प्रैक्टिस ग्रेजुअली डेली करनी होगी। आपको अपने वर्ड्स को सुनना है कि आप प्रोनाउंस जो कर रहे हैं उसका पिच क्या है, प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं। बहुत ज्यादा उसमें प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, डोंट गो देयर, क्योंकि कोई बंगाल से होगा तो जो बांग्ला टोन है वो आएगा, कोई हरियाणा से होगा तो हरियाणवी टोन आएगा, कोई पंजाब से है तो पंजाबी टोन आएगा, कोई तमिलनाडु से है तो उसका जो रीजनल लैंग्वेज है उसका टोन तो आएगा ही। सो उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बहुत ज्यादा डेटा अभी आप देखोगे इंटरव्यू बुक शॉप पे आपको मिल जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस जो प्रोग्राम है उसमें डेटा भर के मिलेगा आपको। यूपीएससी में काम ही नहीं आने वाला इंटरव्यू में। बोलो तो यार तो मैं साइन करके दे दूं, बट चूंकि मार्केट ऐसे ही चलता है तो मैं मार्केट चलाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ पे आपको सही गाइडेंस देने के लिए बैठा हूं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भीड़ में रह के ही आपको अपना सिलेक्शन भी लेना है। तो बिना इफेक्टेड हुए आप, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कि आप इफेक्ट नहीं हो पड़ेगा। इंस्टाग्राम आ गया मार्केट में तो आप भी चला रहे हो, यूट्यूब आ गया तो यूट्यूब आप भी देख रहे हो, है ना। तो सोसाइटी में कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, उसका इफेक्ट हम पर, वो इफेक्ट बिना डाले ऐसा होगा नहीं, हम कितना भी कह लें, ठीक है। चलो अब धर्मेंद्र जी आप कंफर्टेबल हैं? धर्मेंद्र जी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। बी प्रिसाइज रहना है। अभी तो फिलहाल जो प्री है उस पर भी फोकस करना है, जिनका इंटरव्यू है वो तो उनको सिर्फ इंटरव्यू में। अब देखो, अब ये भी सोचो कितना प्रेशर रहेगा कि इस बार अगर जो इंटरव्यू दे रहे हैं नहीं हुआ तो फिर प्री के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, तो सिर्फ इंटरव्यू। कई बार तो बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो प्री पढ़ने लगते हैं कि छोड़ो यार इंटरव्यू देख लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, पहले प्री देख लेते हैं। ऐसे लोग मैं जानता हूं ना, 2004 से मैं दिल्ली में हूं। मेरा पहला मीन्स जो था वो पटना में था और उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट दिल्ली आ गया, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखना कि प्रेशर को अगर हैंडल करना नहीं जानते हो तो ये डेवलप करो, रो के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है, पर चीजों को लॉजिकली हैंडल करना सीखो। ये आप चीजों के लिए अभी तक हमारी जो नर्चरिंग हुई, आपकी नहीं मेरी भी, कि अपना ब्लेम दूसरे पे डाल दो। यहां पे क्या है, आपको दूसरे का ब्लेम अपने ऊपर लेना है। सब्जी क्यों जल गई? क्योंकि मैंने मम्मा की मदद नहीं की। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कहीं पे आपका आप एक डीएम है और वहां पे चूंकि आप सुपीरियर, देखो अगर पावर आ रहा है तो उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है ना। आप कोई 4th ग्रेड के कर्मचारी तो वो तो हो नहीं, एम्प्लॉय तो हो नहीं कि नहीं जो ऑर्डर मिला हमने तो वही किया, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। एंड व्हाट अबाउट द ज्योति जी? चलिए, तो आपको ये सब एक्सक्यूजेस नहीं देनी है। ठंड है, आज पेट में दर्द है, पेट में दर्द रहेगा और आपके डिस्ट्रिक्ट में राइट हो गया, दंगा हो गया, क्या करोगे? नहीं, पेट में दर्द था इसलिए नहीं गए। जरा सोच के देखो, आप फीवर में थे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये जब आप इस लाइफ को जीना स्टार्ट करते हो, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे। डिसिप्लिन मेंटेन रखना ही
बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है लोगों के लिए। लोग दूसरे को लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरे को देख करके वो पढ़ रहा तो हमको भी पढ़ने का मन करेगा। अरे यार क्या कर रहे हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी आपका सपना है ना, पड़ोसी का तो है नहीं। पड़ोसी ने तो ये सपना देखा कि आपका ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ये मेहनत कौन करेगा? पड़ोसी तो करेगा नहीं। पड़ोसी अपना मेहनत कर रहा है, हे भगवान उसका ना हो, वो तो यही चाहेगा, लेकिन आपको तो अपना करना है। तो बेस्ट कब, आप अपना बेस्ट कब दे पाओगे? आपकी लड़ाई कहीं और से नहीं, आप जो कहते हैं ना खुद से है। इसका इट मीन्स दैट कि आपको अगर 120 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जैसे 120 मार्क्स की बात कर रहा हूं, जैसे आप ऐसे समझो कि प्री फेल हो गए सपोज, है ना, लेट अस सपोज दैट कि आपका प्री में 85 मार्क्स आ गया, ठीक है, आप फेल हो गए प्री, कोई बात नहीं। अब इसको अपनी कमी में आपने कौन कौन से क्वेश्चन पर काम नहीं किया था, अब उस पर काम करो। बहुत सारे लोग रोना स्टार्ट कर देते, स्टार्टेड टू क्राई। अलग अलग चीजें होती हैं यार, सबके साथ है, सबके साथ होता है ये, सभी ह्यूमन है, कोई सुपर ह्यूमन तो कोई नहीं है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और डे टू डे मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि कौन कौन सी लाइनें हैं जो आप अपने केटर कर सकते हो कि कहाँ पे उसको बोलना है, बोल के प्रैक्टिस कर लो। तो जब आप ये बोल के प्रैक्टिस करोगे तब वो इनकॉर्पोरेट आपके अंदर जाएगा। वो बार बार जैसे आप अपना नाम लेते हो तो आपको अपने नाम बोलने में कभी हेजिटेशन नहीं होता होगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपको किसी को भी अपना नाम लेने में हेजिटेशन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हो चुका है भाई। बट ओपिनियन की बात करें तो ओपिनियन में फिर क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले नहीं सोचा है, अब सोचो। ठीक है, चलो ठीक है धर्मेंद्र जी, कोई नो इशू, हम फिर कभी रख लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। सर, बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है सर, जैसे कि अगर किसी ने मतलब इंटरव्यू देते वक्त कोई अलग सा कुछ हुआ मतलब शरीर का, तो उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और माइनस भी नहीं, होता है नॉन। अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, एक मिनट रुको, मुझे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ दिख रहा हूँ। एक सेकंड। आप मुझे देख पा रहे हो? सर बहुत टाइम से। अब मैं अगर ऐसे यस बैठूं तो सर। चलेगा? मैं ऐसे बैठ जाऊं तो नहीं। चलेगा? चल तो जाएगा। 90 डिग्री एंगल है, नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे ही बैठना है। अब ये पोर्शन अगर हम पीछे ले गए तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है। आगे झुक गए तो भी ज्यादा ये हो गया। अपना जो दोनों हैंड है वो आपको, जो चेयर मिलेगा आपको उसके ऊपर रखना है, या अपने दोनों थाइस के बीच में, आप उसको जो थाइस है आप वहां रख लीजिए। बहुत प्रेस नहीं करके रखना है, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि आप डर रहे हैं, अपना डर छुपा रहे हैं। लेग को फोल्ड करके नहीं रखना है। आप लोगों को नहीं पता होगा, एक फियर फैक्टर होता है, ये देखिए, ये ईयर जो है ये गर्म होने लगता है और लाल होने लगता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, बट हम लोग बॉडी लैंग्वेज में इसको देखते हैं कि कौन से आप ब्लफ कर रहे हो, तो सीधा ये एक आइडिया चला जाता है। यस सर, मेरे साथ होता है ये। जी, किसने कहा? सर ये गुलाब किसने? शाह। अच्छा, गुलाब शाह जी। ठीक है, तो ये चीजें नोटिस में आ जाती हैं। तो हम लोग, अब बार बार पल के झुकाओगे आप आर्गुमेंट करते वक्त में, जब आपको लगेगा कि नहीं आप कहीं पर फंस रहे हो, तो आप आपका बॉडी थोड़ा बहुत हाँ हाँ सर ये वो, जब डर लगेगा हाँ सर वो हाँ, तुरंत ऑटोमेटिक आप झुक जाओगे आगे। तो बॉडी लैंग्वेज ये एक दिन का काम नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग कह रहे हैं कि भाई 10 दिन और 20 डेज में हम आपको वो सब करवा देंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं किया तो ये क्या है? ये आप यू बेटर नहीं, इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है आपको। एक एक दिन एक एक इंच बढ़ना है, तो जाके फिर आप उस दिन बेटर परफॉर्मेंस जो है ना वो दे पाओगे। और किसी हेलो और सर। question? सर मेरा मेरा सर 2 क्वेश्चन है। हाँ हाँ सुनो। सर पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपने जैसे बताया कि जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे तो उसकी पिचिंग कैसी होनी चाहिए, हाई या लो या मीडियम, नहीं तो ये देखो, थोड़ा सर और एक, समझा दीजिए। हाँ बता दे रहा हूँ, सी टाइप में, एक मिनट,
सी टाइप जो होता है ये आप ऐसे देखो, या फिर इसको ऐसे देखो, ये ठीक है। ये बोर्ड ऑफ मेंबर है और यहां पे कैंडिडेट बैठेगा, ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपका वो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक देख पा रहे हैं, आप उनके लेग्स को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो आपको पूरा का पूरा देख पा रहे हैं और हर एंगल से देख रहे हैं, हर एंगल से दिख रहा है, देखो, जी सर। ठीक है। सो एक तो हो गया बॉडी लैंग्वेज प्लस, तो बॉडी 90 डिग्री, ठीक है, 75 नहीं, 110 नहीं, 120 नहीं, नॉर्मल। तो अब सीधे नहीं बैठते हो तो अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो बैठना। सेकेंड थिंग, पिच की बात है, तो जो चीज आपको पता है उसमें आपका पिच हाई हो जाता है, ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है। जी सर। जी सर। और जो आपको नहीं पता होता वहां पे थोड़ा सा लो हो जाता है, तो हम लोग को ऐसे ही Yes. पता चल जाता है कि यहाँ पे कहाँ डाउट है, कहाँ पे इसे नहीं पता है, एग्जैक्टली नहीं पता है, वो घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जो चीज नहीं पता है, अगर मैं कहूँ यार, कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू बोर्ड में कि रैंडमली एक एब्सर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि सब्जेक्ट सबसे नहीं पूछा जाता है, जिनमें जिस कैंडिडेट में उनको लगता है कि पोटेंशियल नहीं है, ध्यान से समझना। जी सर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई एक एब्सर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सुबह आपका जो शर्ट का कलर है ना, वो यार आप जो पहन के आए वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पहला क्वेश्चन, जैसे हाँ मैं सीट, जैसे एंट्री कम किया और आपको जब तक बैठने को ना कहा जाए आप बैठिएगा नहीं, वो तुरंत कह देंगे हाँ बैठ जाओ, ठीक है, हैव अ सीट, ठीक है, आप बैठ गए। उसके बाद पहला क्वेश्चन, यार आपका शर्ट पसंद नहीं आया मुझे कलर, आपकी तो आपने तो प्रिपेयर किया नहीं मेंटली इसको, वहीं आपका मेंटल ब्लॉकेज, अरे नहीं पसंद नहीं आया, अब क्या होगा। जैसे ही आप घबराहट हुई, यानी फर्स्ट बॉल आप क्या हुआ क्रिकेट में कहते हैं ना, डक हो गए, किया नहीं, डक हो गए, बीट कर दिया बॉलर ने आपको, तो आप क्या है थोड़ा सा नर्वस हो गए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, इसका परफॉर्मेंस जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब आप जब तक आप बैलेंस अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बैलेंस कीजिएगा मेंटल को, तब तक वो दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर तीसरा आ गया, तो उनको लग जाता है। तो जैसे मुझे भी लगता है, पर मुझे भी इसका रीजन नहीं पता कि मुझे कैसे लगता है। अब ये हो सकता है कि एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया इसकी वजह से मुझे लग जाता है, अदरवाइज ये होता कैसे ये मुझे भी नहीं पता कि लगने के पीछे का रीजन क्या है। तो एक दो चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन कि बॉडी का जो लैंग्वेज, जो बॉडी जैसे आप चल के आ रहे हो उसमें भी दिख जाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है। एक पीसी ओता सर थे, बोर्ड ऑफ चेयरमैन थे, उड़ीसा कैडर के, उनका तो नेक्स्ट लेवल का था कि वो कहते थे आई कैन स्मेल आईएएस, ये भी था, लेकिन ये थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा एक था, बायसनेस नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये ये तब तक मैं भी मानता था कि बायसनेस है, जब मैंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट पर। तो हिंदी मीडियम में भी यार थर्ड रैंकर तक तो पहुंच चुके हैं, फर्स्ट रैंक अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन थर्ड रैंकर तक तो है। तो अगर बायसनेस होता तो ये कैसे आ गया, तो ये कोई बायसनेस नहीं है, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है। और वही जो कहते हैं ना क्लर्कल वाली बात, अपना ब्लेम दूसरे पे करो, आप दूसरे के सामान पे खोट नहीं जी पाओ, सर। दैट्स इट। सर एक क्वेश्चन और है सर। जी जी, जैसे कि गुड। सर सेल्फ इंट्रोडक्शन में तो कोई हॉबी हो उसको बताना मैंडेटरी है या नहीं बता सकते हम लोग? इट्स अप टू यू। हॉबी या कोई एम हो किसी का लॉन्ग हाँ, टर्म? नहीं जैसे कि आप वाई यू वांट टू बिकम आईएएस, बहुत ही नॉर्मल, तो कुछ लोग कहेंगे देश सेवा करना, बकवास बात है, एनजीओ ज्वाइन करो ना यार, जी क्या जी। प्रॉब्लम है। आपकी हॉबी, आपको लगता है कि आपकी हॉबी कुछ हटके है, कुछ लोग जानबूझ के क्रिएट करते हैं, जैसे वैक्स जो है उससे स्कल्पचर बनाना, वो एक हॉबी रख दिया भाई, ये लोग हट के क्रिएट करते हैं, कि थोड़ा सा क्रिएट कुछ अलग कर देंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। मैं बहुत ही पोलाइट जी रूप सर। में कह रहा हूं, ये कभी नहीं करना। आई नो हाउ टू फ्राई अ फिश, मैं उसमें एक्सपर्ट हूं, दैट्स इट, ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज है, दैट्स इट। किसी के लिए कॉमन हो सकता है, मेरे लिए स्पेशल में है, ठीक है।
तो अगर आपका कुकिंग हॉबी है तो कम से कम मसाले का आपको फीचर्स पता होने चाहिए कि हल्दी का किस में यूज होता है और उसका फीचर क्या है। तो फिर जीआई टैग में भी जाएगा, उसका सर। कहाँ कहाँ यूजेस है उसमें भी जाएंगे, वो केरल भी जाएंगे, उसकी हिस्ट्री में भी जाएंगे कि भाई जो ब्लैक पेपर है ये सबसे ज्यादा जो इंडिया एंड पोर्चुगल के बीच में हो रहा था, वो जो ट्रेड वो ब्लैक पेपर था, काली मिर्च। मोर देन 60 टाइम्स वो उसको उसको प्रॉफिट हुआ था। दैट्स इट, हो गया वास्को डी गामा। तो ये सब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आप अपने नॉलेज में भी साउंड है। और उसका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन। जैसे मेंस में भी आपको प्रेजेंटेशन पे मार्क्स ज्यादा मिल रहा है। फैक्ट आप 10% रखो और प्रेजेंटेशन 90% रखो, बहुत बढ़िया। 10% तो मैं दे नहीं, मतलब मुझे तो डाउट है कि कोई 10% भी दे पाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर अच्छा जाएगा, सेकंड पेपर थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड पेपर थोड़ा और कम डाउन चला जाएगा, क्योंकि 2 दिन में दोनों पेपर हो जाने हैं। ठीक है, जब तक आपकी नींद खुलेगी तब तक पेपर हो चुका। ठीक है। और सर अगर पैनल में या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम्म सपोज कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, तो हम्म सर सपोज कि हम लोग आंसर दे रहे हैं, तो हमें हम्म। पता कैसे चलेगा सर कहाँ तक बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ रुकना है? हाँ, जैसे कि हाँ बता देता हूँ, इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इसमें सर, दो तरह के ओपिनियन है। एक ओपिनियन कहता है कि भाई आपको जब तक रुकने को ना कहा जाए तब तक आप बोलते रहो, सर, जब तक कि वो दूसरा क्वेश्चन ना बोल दे, आपसे पूछ ले। ठीक है, और दूसरा है कि एक कम से कम 50 टू 80 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में आप इसको, या 100 वर्ड्स में आप उसको कह सकते हैं। दोनों तरीके एप्लीकेबल है। तो आप 1.5 से 2 मिनट, देखो होता क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि 2 मिनट तक अगर आप किसी चीज को बोल रहे हो जो कि ऐसा जी सर। बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ कर जाओगे, कुछ ऐसा बोल जाओगे एक वर्ड, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी आंसर से क्या है पिक कर लूं, आपके आंसर से ही नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये थोड़ा खतरनाक भी है, बट इसमें चांसेस भी बहुत होते हैं। इसको कहते हैं अपने पिच पे हम उनको खिलवा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मेरी हॉबी है सर, मैंने मेंशन कर दिया कि भाई मेरी हॉबी है 10 तरह की बुक पढ़ना। ठीक है, अच्छी बात है। 10 टाइप्स ऑफ बुक का मतलब रिलीजियस भी पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ, फिल्म क्रिटिक भी हूँ, ये भी हूँ, मल्टी डायमेंशनल मेरी मेरी पर्सनैलिटी है। तो मैं क्वेश्चन भी तो उसी टाइप से पूछूंगा ना आपसे। अच्छा, आपने यूएन में सर्व कर रखा, वेरी गुड, यस सर। अच्छी बात। बताओ, यूएन के बारे में बताओ। तो फिर ये आप जितना बोलोगे उतने ज्यादा मार्क्स कटने का भी डर होता है। लेकिन अगर आपने पहले से काउंटर क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है, आप ऐसा क्लू छोड़ोगे बीच में, वो पिक करेंगे और वो फिर उसी से क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन फ्रेम होगा, और ऑन द स्पॉट होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, उनके पास भी क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन बातचीत करते करते क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग वाले जो 17 जैन से जो स्टार्ट होगा उसमें आप देखिएगा, रोल नंबर नोट कर लीजिएगा, उनका जब मार्क्स आएगा, ये एक होमवर्क भी है, आप चेक कर लेना। जैसे कि मुझे याद है 2022 ना, आई थिंक डिम्पल जी 22, गुलाब शाह जी 22, वो एक बिहार का लड़का था, वो टॉपर था। आई थिंक क्या नाम था उनका, चश्मा पहन रहा था, विजन या कोई और कोई शुभम कुछ। कुमार। हाँ? मुझे शुभम उनका, कुमार या ऐसे कुछ था। हाँ कुछ नाम होगा उनका। ठीक है, तो वो 22 या 21 के अराउंड में थे, 2020 के टॉपर थे। अच्छा हाँ, 2020 के टॉपर, शिवम शिवम याद। उस वक्त मार्क्स भी नहीं आया था, और कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे, वो लोग भी इसको वेरीफाई करेंगे। मैंने कह दिया था भाई इनका इंटरव्यू में जो मार्क्स होगा वो सबसे कम, टॉप 10 में सबसे कम होगा। और मुझे वो दिन भी याद है जब बच्चों ने कहा था कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं टॉपर के बारे में, आप एकदम गलत है। मैंने कहा वेट एंड वॉच, 10 आफ्टर 10 डेज वो आ जाएगा, मार्क्स भी आ जाएगा इंटरव्यू का, तो आप देख लेना। मैं भी यही हूं, आप भी यहीं पे है। और फिर देखा गया कि टॉप 10 में सबसे कम मार्क्स उन्हीं के थे, फिर भी वो मेंस में ज्यादा था, दैट्स वाई वो टॉपर थे। तो ये मैंने सिर्फ देख के बता दिया,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत महान हूं, या मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये आपको ये समझाना कि शुभम कुमार, शिवम नहीं शुभम कुमार था, हाँ अब याद आया, मिसबा जी थैंक यू। सो इनके बारे में मैंने ये बताया था, और ये रिकॉर्डिंग में भी कहीं पढ़ा होगा, अगर जो पुराने बच्चे हैं उनके पास भी ये पढ़ा होगा रिकॉर्डिंग में, पूरी भरी क्लास में मैंने कहा था, और सबने इसको कि यार ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं टॉपर के बारे में, जबकि मैं मिला नहीं हूं, कुछ जानता नहीं हूं। मैंने कहा यार कोई दुश्मनी नहीं है, बट उनका बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन मुझे जो वो दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यानी वो मेंस के दम पे उनका वो लेके गए हैं, टॉपर बने हैं, तो वो यही सच्चाई थी। बट वो एक या दो एक्सेप्शनल है, एक इकबाल दाहिरवाल थे 1996 में, या 1996 के थे शायद ये बैच के, इकबाल दाहिरवाल। अब इनका मार्क्स पर्शियन लैंग्वेज में आज तक का ट्रैक वो रिकॉर्ड है शायद 540 था 600 में, तो आज तक अनबिटेबल है वो, इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं थी इनको। तो बात समझ रहे हैं? तो ये आप जो देखो, कोई भी चीज जो नॉर्मल होती है ना, उसको मतलब एक्सेप्शनल को काउंट नहीं करते हम नॉर्मल में, ठीक है? सो ये सब चीजें हैं। और कोई क्वेश्चन है, डाउट है, जो भी है पूछ लो आराम से, नो इशू। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी जी, अरे लास्ट नहीं, आप क्वेश्चन पूछो। हाँ। देखिए सर, इंटरव्यू में अगर जितने सारे पैनल मेंबर हैं, सपोज सर हम्म किसी एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसका हम्म सीधा सीधा बात यह है कि सिर्फ वही मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि बाकी जितने भी सारे पैनल मेंबर हैं सब मिलकर मुझसे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं, और सर जब मैं अपना आंसर डिलीवर करूं तो मैं कैसे करूं? सिर्फ उन्हीं को नहीं, स्पेसिफिकली या सबको? जैसे देखो, अब मैं, चलो ए बी सी डी एंड ई पैनल मेंबर है, ठीक है, सर और ये कैंडिडेट है, ठीक है। क्वेश्चन बी ने पूछा है, तो एड्रेस भी बी को करेंगे आंसर देते वक्त, लेकिन हम ए को भी आई कांटेक्ट रखेंगे बारी बारी से, सी को भी रखेंगे, जी सर। डी को भी रखेंगे, ए को भी रखेंगे। यानी आप मुझे देखो कि हाँ सर, ये सर, और मैं अपना जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं ये सबको देख रहा हूं, सबको जी देख सर। रहा हूं। आई जी सर। कांटेक्ट नहीं हटना चाहिए, आंख में आंख डाल के बात करनी है, ठीक है? हाँ, ओके सर। ओके सर। आई कांटेक्ट होना चाहिए। ओके और सर। कोई डाउट या कोई कोई मन में सवाल है तो जितने भी सवाल आज पूछो, चलो। और जिनका डैप स्पेसिफिक होगा, जैसे ही आप लोग मेंस क्लियर करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि फिर आफ्टर आप डैप मेरे पास ले आना, मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम, अब देखो कितना कम टाइम मिला है, अभी 4-5 दिन पहले आया है, ठीक है, तो 10 दिन मान लो यार, यहाँ आपको 15 डेज मिल गया यहाँ पे, और 15 डेज यहाँ मिल गया, तो 1 महीना का टाइम तो मिल ही गया लगभग। और इंटरव्यू चलना है अप्रैल तक, तो जो अप्रैल तक यानी मार्च तक वाले लोगों के पास वो बाहर अपने कैंडिडेट को छोड़ देंगे। 10 लोग चूंकि इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो वो लोग अब नया एक ट्रिक बना लेते हैं कि भाई हम जाके वहां से कुछ क्वेश्चन पिकअप कर लेंगे जो उनसे पूछा गया है। क्या फालतू की चीज है? आपको क्या लगता है कि वो क्वेश्चन जिससे पूछा गया वो दोबारा क्वेश्चन रिपीट होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अब उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगा, क्योंकि ये आंसर तो उन्होंने पहले कैंडिडेट सुन लिया है। सुबो ने भी वही जवाब दिया है, उसके बाद राज का नंबर था, राज ने भी वही जवाब दिया है। तो मैं तो, आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझो कि भाई इसने तो ये जवाब दे रखा है, कुछ नया हो तब तो मैं कुछ इसको ज्यादा मार्क्स दूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मेंस में भी यही होता है कि भाई अगर अच्छा पेपर पहले आ गया है, तो मान लो कि 20 पेपर जो है, मैंने बच्चों का ये किया, जब मैं भी बहुत सारे बच्चों की कॉपी को देख लेता हूँ रैंडमली, तो उसमें से ऐसा लगता है यार कि अभी तक सब बच्चे वही बकवास लिख रहे हैं, या फिर चलो वही सब चीजें घिसी पिटी बातें लिख रहे हैं, पर एक बच्चा ऐसा मिल गया मुझे कि हाँ यार ये तो लग रहा है, तो फिर जहां मैं 5 मार्क्स दे रहा था वहां मैं 8 मार्क्स दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें मैं कहता हूं अवॉइड करना चाहिए आपको, अपने
पर फोकस रखना होगा। ये दूसरे बच्चे से जाके पूछ रहे हैं, क्या पता वो सही बता रहा है, नहीं बता रहा है, ठीक है, आप ब्लाइंडली फेथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप फेथ तब भी नहीं कर रहे हो, इट इज फैक्ट कि वो आप फेथ तो तब भी नहीं कर रहे हो कि जब आपने नोट्स कभी अपने आप अपना शेयर नहीं किया किसी को, आप किसी पर बिलीव कर लोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि एक एक सीट के लिए मारा मारी है बॉस, है ना। तो दूसरे से शॉर्टकट तरीका जो ये है ना, ये काम नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट, काम नहीं करता ऐसे। आप भी राउरकेला से हैं, आप भी कोलकाता से, मैं भी कोलकाता से हूँ, ठीक है, मैंने कोलकाता पर बेस्ड कुछ दो सवाल, दो क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पता अब आपका ओपिनियन मैं पूछूं, चलो ठीक है, मैंने रात से पूछ लिया था, अब सुबह भी आ गया, अच्छा ये भी कोलकाता से, ठीक है, अब बताओ अपना ओपिनियन कोलकाता के बारे में, तो ओपिनियन तो अलग अलग हो गया ना बॉस। यस सर। तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, ठीक है। लोग ये सब जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, वो ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? एक चीज और, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वही मेंटल स्ट्रेंथ कितना है, कितना नो नो बोल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन नो बोल दिया, सॉरी सर आई डोंट नो, कॉन्फिडेंस के साथ आंख में आंख डाल के, सॉरी सर आई डोंट नो। सेकंड क्वेश्चन पूछा फैक्चुअल, वो भी नहीं पता, सॉरी सर आई डोंट नो। ऐसे मैं एक कैंडिडेट से मिल चुका हूं जिन्होंने लाइन से 8 क्वेश्चन तक का आंसर लाइन से नो नो बोलते गए, सॉरी सर आई डोंट नो। तो 9th नंबर जो क्वेश्चन आया उनके पास, कहा आप जानते क्या है ये बता दो यार। हंस के कहा, सब में तो आप नो बोल रहे हो। 45 मिनट्स चल रहा था उनका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के दम पे बने थे वो आईएएस। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां, जिनसे मैं पर्सनली मिला हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हवा हवाई जो बाहर आके, अभी तो लग रहा है कि जैसे होता क्या है इंटरव्यू में, हे भगवान इंटरव्यू में मेरा नाम आ जाए लिस्ट में, ठीक है आ गया, हे भगवान बस लास्ट जो रैंकिंग है ना वहां तक आ जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। मालूम चला रहे यार मैं तो टॉपर हो गया, फर्स्ट रैंक, अरे मैंने तो 26 घंटे पढ़ाई की थी। अब आप सोचते रहो कि यार 24 घंटे होते हैं, आप 26 घंटे कैसे पढ़ रहे हो? कुछ एक अलग सेक्शन जो होगा वो कहेगा कि पढ़ते सब लोग नोट्स ही है, ये भी ध्यान रखना। कोई बुक्स तो इनिशियल लेवल पे प्री के टाइम में पढ़ी जाती है, मेंस के समय में बुक नहीं पढ़ी जाती है, ये बात को अपने दिमाग में रखना। मेंस के समय में नोट्स ही पढ़ा जाता है जो आपने प्रिपेयर किया है पहले से। मार्केट का टॉपर का नोट्स उठा के, वो तो उनका उनका है भाई, टॉपर ने नोट्स मेकिंग का जो प्रोसेस है वो अपने हिसाब से बना के, जो चीज उसे आती है वो क्यों लिखेगा, मेंशन करेगा। जरूरी नहीं ना कि जो टॉपर को आ रहा था जो आपको भी वही आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपके नोट्स आपके होंगे, उनके नोट्स उनके थे। आंसर का राइटिंग जो है वो थोड़ा बहुत आप एक दो पॉइंट ले सकते हैं, उनका स्टाइल देख सकते हैं, दैट्स इट। तो ये मेंस की बात हो गई। इंटरव्यू में बस आपको सेल्फ मिरर के सामने डेली प्रैक्टिस, और ये कब, ये आप साल भर करोगे ना, पूरा पूरे ईयर करोगे, तब जाके इसका रिजल्ट दिखेगा। और अभी आप 7 डेज करके देखो, आज का एक रिकॉर्डिंग कर लो, मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को यूट्यूब चैनल में तो लग जाएगा, ये आप आज का डेट याद रखना, और 7 डेज तक आप 5 मिनट्स मिरर के सामने ये प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद बात करेंगे। फिर बोल के देखो, और दोनों खुद को रिकॉर्ड करो, और फिर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये क्लियरली आपको दिखेगा। 7 डेज में ये दिख जाएगा आपको। तो यार आप पूरे साल भर प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे बात करनी है वो देख रहे हो, ग्रीटिंग कैसे दे रहे हो, बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, छोटे बच्चे से कैसे बात कर रहे हो, आपको सबके साथ देखो, बेसिकली आपको गन थोड़ी ना चलाना है, बॉर्डर पे वही आर्मी में आप थोड़ी ना जा रहे हो, ठीक है। तो आपको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए, तो आपके सबॉर्डिनेट से कैसे बात कर रहे हो, अपने सुपीरियर से कैसे बात कर रहे हो, एक कॉमन मैन से कैसे बात कर रहे हो, उसके उसके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो, क्या चीज जो है जो आपको वो मोटिवेट रखता है, रात में सोने नहीं देता, या फिर दिमाग में स्टक हो रहा है। ये सब चीजें अगर आप डे टू डे लाइफ में आप करना स्टार्ट करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि झाड़ू उठाया और रोड साफ करने लगे, या कट्टा उठाया और आधे घंटे तक फायरिंग करते रहे, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं उन पर कमेंट भी नहीं कर रहा हूं,
मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है कि आपका इंटरव्यू की तैयारी 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि सुबह बनने में 22 ईयर्स लग गए, 22 ईयर्स लग गए। अब मैं सुबह को, जो 22 साल में सुबह बन पाया है आज तक, मैं उसको 22 दिन में कैसे एक नया सुबह बना दूं? मेरे पास क्या जादू की छड़ी है? आपको ऐसा लगता है? आपको गलत लगता है। आप 25 साल के हो, आप 30 साल के हो, 28 साल के हो, तो जो आप हो, आई एम वॉट आई एम, मैं 28 दिन में उसको बना दूं एक नया पूरा, ये आपकी सोच बदल दूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ए से बी में आपको लेके आ जाऊं, घर वापसी करवा दूं, ये फालतू की चीजें है ना। तो ये तो आपको इस पे काम करना होगा डे टू डे लाइफ में। जी बिल्कुल, इट्स टेक टाइम टू बिल्ड आई एंड मी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मैंने एड्रेस कर लिए हैं। कि और भी कोई क्वेश्चंस है? धर्मेंद्र जी। हाँ, अब एक और क्वेश्चंस मुझे ध्यान में आया। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि कोई इंटरव्यू में उनके सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है, या कुछ गैप को लेकर। बेसिकली जनरली बच्चे का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो होता है ग्रेजुएशन और इंटरव्यू के बीच में। जो ग्रेजुएशन का लास्ट फाइनल ईयर हुआ, जब आप पास हुए, जब आप पास हो गए और उसके बाद एग्जाम पास की बात हो रही है, मतलब ग्रेजुएशन हो गया आपका। आफ्टर दैट आपका जो इंटरव्यू कॉल हुआ, उसके बीच में किसी को 5 ईयर्स का, किसी को 4 ईयर्स का, किसी को 3 ईयर्स का, किसी को 6 ईयर का एक गैप हो गया है। इस गैप को कैसे फुलफिल करें, मेंटेन करें? तो लोग झूठ बोलने लगते हैं। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक सवाल उठता है कि यार, एक क्वेश्चन विल बी रेज कि क्या हम उसको ये दिखा दें कि हम तैयारी कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिखाओ कि आप इंगेज कहाँ हो। तो वो हम डैफ में, जब हम डैफ प्रिपेयर करेंगे तब हम उस पर बात करेंगे डिटेल में। देखो, इंटेलिजेंस, गेस, ये प्री में भी मैंने बताया है आप लोगों को। और एक तुक्का लगाना, तो तुक्का तो भैया काम करने वाला नहीं है, कभी लगा कभी नहीं लगा। लेकिन इंटेलिजेंस गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और तुक्के में बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इस फोकस इस पे रखना है। जैसे कि भाई, आप कहाँ झूठ बोल सकते हैं? मैं झूठ बोलना नहीं सिखा रहा हूं, मेरा पर्पस यहाँ पे आपको झूठ बोलना नहीं सिखाना। लेकिन भाई, आप क्या खा के आए हो? तो मैं कहूंगा कि सर मैं आज चिकन खा के आया हूं। तो क्या ये मुझे क्रॉस चेक में पकड़ लेंगे? नोबडी नोस, कोई नहीं पकड़ सकता मुझे कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई मेरे एकेडमिक के बारे में बात करें कि भाई आपकी एकेडमिक पुअर रही है, क्यों, रीजन, वाई, तो एक, सर मैंने मेहनत नहीं की थी, मैं पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैं सीरियस हुआ तो आपके सामने बैठा हूं। बात समझ में आ रही है? ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर वो मेरे पापा बीमार थे और मम्मी बीमार थी और वो पड़ोसी था, वो कुत्ता घुमाने, क्या आप कुछ कहानी बना रहे हो? मान लिया कि ये हो भी रहा था, मैंने ये भी मान लिया कि आप सच में इन्वॉल्व थे, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, बट उसका यूपीएससी से क्या लेना देना? ड्यू टू दैट रीजन आप पढ़ाई में, जो आपकी जो स्टडी है उसमें मार्क्स जो है वो कम हो गया। सीधी सी बात है। तो यानी कुल मिला के नटशेल में कहें, बात हम कहें, तो आपकी जो प्रिपरेशन थी उस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी आई। दैट्स वाई रिजल्ट जो है वो पुअर रहा है। इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है झूठ बोलने में, क्योंकि एक झूठ के बाद प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक चीज को झूठ बोलिएगा, एक सच को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर दूसरे को, एक रिग्रेस साइकिल जो है ना वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी में कहते हैं चक्र दोष, यानी एक झूठ को ये है छुपाते जाओ, वो झूठ चलता रहेगा। क्यों नहीं आए थे? मेरा डॉगी सर बीमार था। अच्छा,
फिर अगला दिन एक झूठ बोल दिया कि सर डॉगी को पापा लेके गए थे इसलिए हम उनके साथ चले गए। यार चल क्या रहा है? आप एक झूठ को छुपाने कितना झूठ बोलोगे? लेकिन इंटेलिजेंस वाला झूठ बोला जा सकता है, जैसे कि आप क्या खा के आए हो, तो आप बता सकते हो कि यार नॉर्मल आप बोल सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने ये जो ब्लैक कलर का जो पहना है सर, ये पिंक होना चाहिए था, ज्यादा अच्छा लगता है। ऑब्वियस है कि पिंक अच्छा है, बट पिंक क्या पिंक शर्ट है प्लस सर शर्ट तो है, लेकिन वो जल गई, तो आप कैसे उसको रेक्टिफाई करोगे कि जली है कि नहीं? तो यहाँ बात बन जाएगी। लेकिन आप कहोगे कि भाई कोई ऐसा झूठ बोल रहे हो कि मैं तो 10 फॉरेन कंट्री में घूम के आया हूँ। अच्छा, और आपको वीजा के बारे में नहीं पता कि वीजा इशू कौन करता है? समझ लो बात। 2 मिनट लगेगा पकड़ने में, 2 सेकंड, नॉट 2 मिनट, 2 मिनट्स नहीं, 2 सेकंड में ही आप पर्दाफाश। सो नो नीड टू से, मतलब कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू लाई। क्लियर है? तो ये प्रैक्टिस कब होगी? ये क्योंकि बचपन से आदत तो झूठ बोलने की रही है, अपना ब्लेम दूसरे पर डालने की रही है। वो बच्चे क्रिकेट खेलते थे ना कि नहीं नहीं ये बॉल थोड़ी सी ठीक नहीं थी इसलिए हम आउट हो गए, नहीं 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 फिर से बॉलिंग करो, ऐसा कुछ है ना, इट्स हैपन है ना, प्रीलिम्स क्वेश्चन में एज वेल एज मेंस में भी। बिल्कुल। तो अब आपको थोड़ा सा वो समझना होगा, ठीक है? आप संभल में एक इंसिडेंट दे देता हूं, संभल का इंसिडेंट आप लोगों को पता होगा, ठीक है? कोई कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो ये है, तो आप संभल में सर्वे नहीं कर सकते। ये तो नेता वाली बात हो गई, आपके लीडर वाली बात हो गई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी उनका स्टांस हो गया। बट द फैक्ट इज, फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि वो एएसआई मॉन्यूमेंट है, उसके अंडर में आता है। तो जब एएसआई के अंडर में आता है, यानी एएसआई का में कोई किसी भी मॉन्यूमेंट को 100 ईयर्स से ज्यादा हो गया है, तो वो एएसआई द्वारा क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। तो ये उस मॉस्क को जो अभी है वो एएसआई के अंडर में होना चाहिए, पहली चीज। अंदर क्या है नहीं है वो एक बात दूसरी हो गई। तो पहले एएसआई को क्या होना चाहिए? उसका पोजीशन किसको किसको मिलना है? एएसआई को मिलना है, किसी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को नहीं, एएसआई को मिलना है। द फैक्ट, ये फैक्ट है। और पूरा डिबेट क्या है? कोई हिंदू में जा रहा है, कोई मुस्लिम में जा रहा है। तो कई बार चीजें इस तरह से ब्लर कर दी जाती है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं होती है, दे आर और भी शेड्स होते हैं, मल्टी शेड्स होते हैं, ग्रे एरिया भी होता है कुछ, आपको वो देखने की जरूरत है, ठीक है? आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछ ले कि क्या वर्शिप एक्ट को हटा देना चाहिए, क्या अमेंड कर देना चाहिए? तो जवाब क्या होना चाहिए? आप हाँ बोलोगे तब भी फंसोगे, नहीं बोलोगे तब भी फंसोगे। न्यूट्रल स्टैंड। सर जनता ने हमारी जो जो डेमोक्रेसी में क्या होता है? कौन सा ये जो प्रोपोर्शनल जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, फर्स्ट पास्ट पोस्ट ऑफ द सिस्टम है, ठीक है? तो उससे एक पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई है, तो जनता की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? XYZ पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। अगर उनको लगता है तो वो एक नया कानून लेके आएंगे, मगर उस कानून जो लॉ लेके आएंगे तो क्या ये लॉ ऐसे ही पास हो जाएगा? जवाब है नहीं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई लॉ अगर बेसिक स्ट्रक्चर का को वायलेट करता है तो वो नल एंड अवॉइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट। ये तो सबको पता होगा। तो लाने दो लॉ यार, अमेंड करने दो। और ये कोई गलत या सही चीज नहीं है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल कौन सा है? 368 में है, कर सकते हैं।
तो जो किसी के साथ इक्वालिटी खत्म हो जाएगी या किसी का जो राइट्स है वो प्रिवेल होगा या छीन लिया जाएगा, ये फालतू की बात है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना। तो आपको उस ओर में जाना ही नहीं है जहां पे आपका आपका रास्ता जो है, जो बाकी पॉलिटिकल स्टैंड तो लेना ही नहीं कहीं भी। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे बहुत सारे लोग क्या बोल देते हैं कि नहीं गवर्नमेंट पॉलिसी है तो उसको क्रिटिसाइज मत करना, मैं कहता हूं करो। इफ यू हैव अ गट्स नहीं, इफ यू हैव अ क्या, अगर आपके पास फैक्ट है, अगर आपके पास इफ यू हैव अ फैक्ट, क्या हो गया इसको, अगर आपके पास फैक्ट है कि भाई बिल्कुल फैक्ट के बेस पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन क्रिटिसाइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सल्यूशन आपके पास होना चाहिए। क्रिटिसाइज तो हमेशा होता रहेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी लॉ हो या कोई भी प्रोग्राम हो वो 100% सबके फेवर में हो ऐसा नहीं होने वाला। आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। जी डिम्पल जी, ठीक है। एक सोल्यूशन तो होना चाहिए। नहीं, बेटर सोल्यूशन तो वो डिसाइड करेंगे, बेटर कुछ नहीं होता, बेटर एंड बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता कुछ भी। बात समझ रहे हैं? तो इतना बैलेंस अगर व्यू रखते हैं, नहीं रखते हैं तो अब करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ आपको नहीं कहना है नेगेटिव, भले आपको वो पसंद हो या ना पसंद हो, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में काम करती है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। और हम्म, सभी को क्लियर है? चलो, तो होपफुल गाइस, ऑल द बेस्ट। ठीक है। Thank you, sir. हम्म, राम राम जी। राम राम।